तो हम कह रहे हैं कि सेक 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 मतलब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, π/2 2π/2 3π/2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का बन जाएगा कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कोसेक बनेगा। ठीक है, अच्छा सेक में सेक माइनस थीटा और सेक थीटा दोनों सेम ही होता है, तो इसको आप घुमा के भी लिख सकते हो, क्या सेक 5π/2 माइनस थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सेक में a माइनस बी लीजिए चाहे b माइनस ए लीजिए, बात एक ही होता है, क्योंकि सेक माइनस थीटा और सेक थीटा बराबर होता है, इवन फंक्शन। 5π/2 कहाँ आएगा वो देखते हैं, देखो π/2 2π/2 3π/2 4π/2 5π/2, हर एक क्वाड्रेंट मूव करते हैं तो 90 डिग्री घूम जाते हैं ना, π/2 2π/2 3π/2 4π/2 5π/2 पॉजिटिव वाई में आ रहा है। अच्छा 5π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सेक का कोसेक बन जाएगा नंबर एक। दूसरी बात क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, tan 5π/2 यही 5π/2 है, तो π/2 प्लस मतलब आगे आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, tan नेगेटिव होता है तो tan का क्या बन जाएगा cot थीटा, और ये है किस बात, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यहाँ माइनस लग जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ क्या है tan थीटा माइनस 3π/2। अच्छा तो एक चीज हमको मालूम है, tan माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम घुमा के लिख सकते हैं, tan में 3π/2 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं, तो ये माइनस से ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा बेटा। ठीक है, या रहन तो बाद में लिखेंगे, यह कॉट बन गया, और ये बन जाएगा tan 3π/2, 3π/2 मतलब π/2 2π/2 3π/2, और माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव होता है, क्या हो जाएगा cot थीटा, tan का कॉट बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन कर लो, यही वन बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या का वन होता है बेटा, क्लास 10 में पढ़े थे हम लोग, आंसर -1 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे भैया, आसान सवाल था, आसान सवाल था, डरने की बात नहीं थी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया आपको, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 4 ऑप्शन है, कौन सा नहीं आया बेटा अवंतिका, पहले में कोई एक कर दें क्या, पहले सवाल में 4 सवाल है ना, तो कौन सा करें, अच्छा पहले का पहला कर दें, ठीक, ये बहुत इजी है बेटा, कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है, हाँ सुंदर बना है, एक ट्रायंगल है, इसका नाम है, मालूम है क्या है नाम, इसका नाम है ए बी सी, तो इसका ये भी एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री है, ये कॉमन सेंस बोल रहा है हमारा। अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो यहाँ पे ए बी सी को एंगल ही मान लिया है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से ए क्या आएगा 180 माइनस बी प्लस सी, दोनों तरफ साइन लगा दो, तो साइन ए क्या बन जाएगा, साइन में 180 माइनस बी प्लस सी, देखो साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहेगा, और जब एक्स एक्सिस पे ऑपरेशन होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, और ये प्लस में रहेगा, तो ये प्रूव हो गया, यही प्रूव हो गया, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, अगर ट्रायंगल एबीसी है तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा। ठीक है, और कोई सवाल जो ना आया हो, हाँ
हाँ यदि बोलो। बी प्लस सी का सम जो है वो 90 डिग्री हो गया तो होने दो, क्या इश्यू है? तो उस केस में ए भी 90 हो जाएगा। यस सर, हाँ, डरने की बात कुछ नहीं है। नहीं प्रॉब्लम। बस 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 इतना ही। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कनिष्क का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ क्वाड्रिलेटरल है, टेढ़ा मेढ़ा है मान लो, ए बी सी डी। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा? 360 डिग्री, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। हमको पहला क्या करना है? ए प्लस बी और सी प्लस डी। ए प्लस बी एक तरफ रहने दो, ए प्लस बी को एक तरफ रहने दीजिए। इधर क्या बेटा? 360 माइनस में सी प्लस डी, सी प्लस डी इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। दो हमें प्रूव करना है साइन, दोनों साइन चिपका दो, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन में 360 माइनस सी प्लस डी। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, बात ध्यान देने वाली है। 360 माइनस थीटा ना, तो 360 मतलब एक बार घूम जाएंगे, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस पर ऑपरेशन हो रहा है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो क्या आएगा आपका? साइन ए प्लस बी बराबर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो माइनस साइन सी प्लस डी, यही आएगा बेटा। तो इसको उधर लेते आओ, तो आपका आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी बराबर 0। यही प्रूव करना था, हो गया। दूसरा सवाल कॉस वाला है तो उसमें कॉस लगा देना, उसमें कॉस लगा देना, तो आसान सवाल हो जाएगा। नहीं नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बोला नहीं ना अवंतिका बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बोला नहीं। तो हालांकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए भी ठीक है, क्योंकि वो जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए भी ठीक है। हाँ, तो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो ऐसा ही होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ेंगे, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अगर क्लियर होता जा रहा है तो अच्छी बात है। और कोई सवाल किसी के मन में कि आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, अरे म्यूट में क्या? देखिए, अच्छा अच्छा, जो था हमने बता ही दिया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, प्रिंस कोई सवाल है क्या मन में? आप लोग अनम्यूट करके भी नो पूछ सकते हो। अच्छा ठीक, तो हम कह रहे हैं मान लो इफ, एक सवाल दे रहा हूँ, करिए, बड़ा इजी है। इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 बराबर 0, अगर ऐसा है देन प्रूव दैट टीपीटी, देन प्रूव दैट 1 प्लस कॉट अल्फा
इंटू टेन बीटा बराबर 0। ये दिया हुआ है, ये प्रूव करिए। 1 मिनट का समय, बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली खेल खेलोगे, फॉर्मूला लगाओगे, हो जाएगा। आसान सवाल है। तो इस सिस्टम को उधर भेज दो, क्या आएगा आपका? cos बी माइनस साइन बी बराबर 1, ऐसा बन जाएगा। ये cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, cos ए माइनस बी, cos ए cos बी, सॉरी प्लस का cos ए माइनस बी, cos अल्फा ए प्लस बी क्या होता है? cos ए cos बी माइनस साइन बी बराबर 1 हो गया। अच्छा, cos में थीटा अगर 1 हो गया, इसका मतलब थीटा क्या रहा होगा? 0 भी रहा होगा, ये मान सकते हैं। क्यों? हालांकि प्रूव करना है तो हम लोग ऐसे नहीं मानते हैं। हाँ, हालांकि ट्रिक यही है कि अल्फा यहाँ से इक्वल टू माइनस बीटा जाएगा, रख के सॉल्व कर देंगे। खैर, आइए हम इसको प्रूव करते हैं आम जिंदगी से। तो cos अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखे रहिए आप लोग। आगे बढ़ेंगे। एक काम करते हैं, वन प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा को ऐसे ही देंगे, कॉट अल्फा को देंगे बेटा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, टेन बीटा को साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ठीक भैया, ये मैं एलएचएस लेके चल रहा हूँ जो प्रूव करना है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, क्या है आपका? साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फा कॉस बीटा। बहुत प्रेम से देखो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, है ना? अच्छा, ये बात होता है अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जब cos 1 होता है तब साइन 0 होता है। जब cos 1 होता है बेटा तब साइन 0 होता है। हाँ, तो इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा 0 होगा, तो उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये क्या आएगा? 0 आ जाएगा, मतलब RHS आ जाएगा। सर एक बार फिर से शुरू से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बता रहे हैं। देखो, हमने ये कहा कि साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला होता है, हमने इसको सिस्टम उधर भेज दिया तो ऐसा बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसा बन गया भैया। अच्छा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है, हम कह रहे हैं तो कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, नंबर 1। दूसरी बात, अगर अल्फा प्लस बीटा
कुछ ऐसा होगा, मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा 0 होगा, क्योंकि हर कॉस की वैल्यू जब 1 होती है तो साइन वहां पे 0 होता है। हाँ, साइन वहां पे 0 होता है, और साइन जब 1 होता है तो कॉस 0 होता है। ठीक है, तो कहने मतलब मोटा मोटा क्या मतलब है, मोटा मोटा यही मतलब है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा यदि 1 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा 0 होगा। ये अपने मन की बात है, इसको हम रखते रहेंगे। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, और सवाल पे आते हैं। सवाल बोला था 1 प्लस कॉट अल्फा टेन बीटा, तो हमने कॉट को कॉस अपॉन साइन और टेन को साइन अपॉन कॉस। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा कॉस बीटा तो फ्रैक्शन का एडिशन प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। अब ध्यान से देखो तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हम लोग पढ़े थे। नहीं पढ़े तो उसको याद कर लेंगे, हालांकि हम लोग पढ़े थे। अब हम क्या कह रहे हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा 0 है तो उसको 0 कर दो, 0 अपॉन में कुछ भी 0 ही होगा, मतलब यही आरएचएस था, हमको यही प्रूव करना था, हो गया बस, काम हो गया भैया मेरा। अगला सवाल दूंगा मैं, काम हो गया मेरा, अगला सवाल दूंगा मैं। मिटाना चाहेंगे, बहुत दिल से मिटाना चाहूंगा मैं चाहूंगा कि इसको मिटा दो। मिटा रहा हूँ। ठीक है, हमारा कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, एक सवाल और दे रहे हैं, एक सवाल और दे रहे हैं, करिए, सभी लोग को समझ दे रहा हूँ करने का। सवाल है कि शो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा cos में अल्फा प्लस थीटा, ऐसी कहानी एक लिख दिया हूँ। शो दैट ये पूरा सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। शो करना है कि पूरा सिस्टम जो है ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, ये थीटा से इंडिपेंडेंट, ऐसा शो करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब ये होगा कि अगर इसको सॉल्व करें तो थीटा का टर्म गायब हो जाएगा। देखो कुछ मेहनत करो, देखो कुछ हो रहा है क्या, कुछ 3-5 करो इसमें। बहुत आसान सवाल है, 1 मिनट सफिशिएंट होगा आपके लिए।
सर आप म्यूट हैं। सर म्यूट है आप। अरे यार बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, भूल जाते हैं। हमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, हमने ये बोला कि हमें कॉस अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा मिल रहा है सेम सेम, हमने यहाँ से कर लिया म्यूट है। कॉमन। हाँ बेटा आवाज़ नहीं आ रही है अब तो आवाज़ आ रही होगी ना। आवाज़ आ रही है भैया हमारी? यस सर आ रहा है। अच्छा अच्छा, हम कह रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस यहाँ से कॉस अल्फा प्लस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपको सर आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा भैया। यहाँ पे ना अभी काम को उसको खोल दो, कॉस अल्फा प्लस थीटा को, मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी क्या होता है भैया? ये आपका होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस होता है तो माइनस होता है यहाँ पे, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, लेक्चर सारे ओपन पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा, इसको हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा ये? तो कॉस ए मतलब कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, और यहाँ -2 कॉस अल्फा कॉस थीटा है। ठीक है भैया, तो ध्यान दो, एक कॉस अल्फा कॉस थीटा से एक कट जाएगा, वहाँ माइनस ये बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा, यहाँ क्या आएगा आपका? माइनस माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका? कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, ऐसा बच जाएगा। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा भैया, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं ये तो माइनस आ गया ना, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा, और ये क्या आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस अल्फा माइनस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा, ये ऐसा बन जाएगा है, ये ऐसा बन जाएगा भैया। हम लोग की प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता तो याद कर लो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। जब आप सॉल्व करते हो भैया, जब आप सॉल्व करते हो आपका आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या आप इसको ये भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, आप इसको करिएगा, ए प्लस बी और ए माइनस फॉर्म लगाइएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तो आप या ये पाएंगे या ये पाएंगे, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, हमें थीटा गायब करना है, तो कॉस के टर्म में थीटा लाते हैं, क्या आएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, हाँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से कॉस स्क्वायर से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या?
cos स्क्वायर थीटा ठीक तो है, ठीक cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा आपका माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा के इसका मतलब सबको हमने सॉल्व किया बड़े धीमे धीमे, तो हमको साइन स्क्वायर अल्फा मिला। देखो यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा नहीं है, तो कहने का मतलब इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला यूज किया, इसको याद रखिएगा आप लोग। आप चाहें तो फॉर्मूला रख के ड्राइव भी कर सकते हैं, आपको दोनों मालूम नहीं है कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस माइनस बी क्या होता है, रख के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पाएंगे। इसको याद रखिए, इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तड़कता भड़कता सवाल लेके आए भैया हम। हाँ, तड़कता भड़कता सवाल है, आसान ही है, डरना नहीं। अच्छा, एक नाम सुने हो क्या, हमने स्टार्टिंग बताया था, एक ऑपरेशन होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, नाम तो सुने ही होंगे, नाम सुना है इसमें? ये एक ऑपरेशन है, मतलब ये जो टूल है, एक हथियार है जो कि आता है तो सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। नहीं सुने हो, कोई बात नहीं। ये आपका होता है, इसका नाम होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अगर कहीं इक्वलिटी लगी है तो ये ऑपरेशन आप कहीं भी कर देते हो इक्वल के दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या बोलने का है, जैसे मान लो हम कह रहे हैं ए अपॉन बी और इधर लिखा है सी अपॉन डी, अगर दोनों बराबर हैं तो आप ये दोनों तरफ ये ऑपरेशन लगा सकते हो, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो और अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कहने मतलब क्या है, ए अपॉन बी का लिख सकते हो, ए न्यूमरेटर है बी डिनोमिनेटर है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, लेकिन सेम काम तुम इधर भी करोगे, तो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो आप इससे ये लिख सकते हो डायरेक्ट, दिस इज व्हाट न्यूमरेटर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अगर सर ये नहीं आता है तो क्या सवाल नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सवाल होगा। ठीक है, सवाल तब भी होगा। हाँ, ये एक टूल है, इसे कभी कोई सवाल जल्दी हो जाते हैं। तो ये हम लोग याद रखेंगे। ये उल्टा लगा सकते हैं, एन माइनस डी अपॉन एन प्लस डी भी कर सकते हैं। हाँ, तो दोनों तरफ वही करेंगे, एन माइनस डी अपॉन एन प्लस डी, बात तो एक ही रहेगा। हाँ, एक सवाल दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सवाल है, 1 मिनट में कर जाना है, समय कम है हमारे पास। सवाल कुछ ऐसा है कि मान लो कह रहा हूँ कि इफ 3 tan थीटा और इंटू tan फाई बराबर 1। ठीक है, 3 tan थीटा इंटू tan फाई बराबर अगर 1 है, देन प्रूव दैट टीपीटी 2 टाइम्स cos थीटा प्लस फाई 2 टाइम्स cos थीटा प्लस फाई बराबर cos थीटा माइनस फाई बराबर cos थीटा माइनस फाई। ऐसा है भाई। आपको ये प्रूव करना है, ये दिया है। हिंट है कि tan को साइन और कॉस में ब्रेक कर लो। जब भी सवाल आता है तो मैं तो यही करता हूँ, साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ, बाद में जो होता है देखा जाएगा। सवाल जब भी आए वो साइन कॉस में ब्रेक करो, फिर भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा।
आइए हम करते हैं। 3 को इधर भेज दो, tan को लिख दो sin अपॉन cos, और इधर भी दो sin अपॉन cos, या करेगा 1/3। ठीक भैया, यहाँ लगा दो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बनेगा आपका, समय बीतने वाला है। ठीक है, जल्दी से देखिए, एक बन जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अरे ये अपॉन गड़बड़ लिख दिया हूँ क्या, यहाँ कॉस होगा ना। ठीक है, एक काम करो, अगले मीटिंग वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, टाइम खत्म हो जाएगा तो बीच में हमको फिर से लिखना पड़ेगा। हम रीज्वाइन करते हैं इस मीटिंग को। ठीक है, एंड कर रहा हूँ।